नमस्कार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के रिजल्ट जो हैं अब आने शुरू हो चुके हैं और ये मान के चलिए कौन आगे है कौन पीछे है इसका पूरा जो एक अपन कह सकते हैं कि समरी जो है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित है डिजिटल हेड योगेश मिश्रा जी और रायपुर के संपादक शिव शर्मा जी। तो हम सबसे पहले चलते हैं योगेश मिश्रा जी के पास। योगेश मिश्रा जी बताएं कि आपको क्या सीन दिख रहा है इस पूरे परिदृश्य में, खासकर कि बीजेपी और कांग्रेस की सीटें लगातार आगे पीछे हो रही है, कभी कांग्रेस आगे कभी बीजेपी आगे, लेकिन पिछले एक घंटे से हम जब देख रहे हैं कि बीजेपी ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है, करीब 50 सीटों पे नज़र आ रही है और वहीं कांग्रेस 38 सीटों पे है और अन्य को जो है वो 1 सीटें या 2 सीटें करीब करीब जा रही है। कुल मिला के बीजेपी काफ़ी स्ट्रांग स्थिति में है, लेकिन वहीं कांग्रेस जो है पिछड़ी हुई स्थिति में है। लेकिन एक बात और जो यहाँ महत्वपूर्ण है कि जो काउंटिंग है वो मिनिमम करीब करीब मान के चले कि 12 राउंड होने हैं मिनिमम और मैक्सिमम 22 राउंड की काउंटिंग है और अभी तक जो हुई है 4 से 5 राउंड कुछ एक जगह पे हुए हैं और कुछ एक जगह 3 राउंड हुए हैं। तो ये शुरुआती स्थिति कभी भी बाद में बदल सकती है या और ज़्यादा बढ़त में सामने आ सकती है। तो इसी बारे में जानते हैं। योगेश जी बताएं क्या लग रहा है आपको? देखिए राजेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रकार से इसमें बाउंस बैक किया है छत्तीसगढ़ में। अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान की स्थितियों को समझने की कोशिश करेंगे तो शुरुआती दौर से ही डाक मतपत्र को काउंटिंग शुरू हुआ, उस समय से ही राजस्थान और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त ले ली थी और वो बढ़त लगातार एक बड़े गैप के साथ खुलती चली गई और कांग्रेस पिछड़ता चला गया दोनों राज्यों में। छत्तीसगढ़ में स्थिति एकदम से उलट थी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 8 बजे जैसे ही डाक मतपत्रों का काउंटिंग शुरू हुआ, कांग्रेस ने बढ़त ली। पौने 2 घंटे तक कांग्रेस आगे थी और उसके बाद बीजेपी सीट दर सीट अभी 12 सीटों का फासला लेकर आगे बढ़ चुकी है। योगेश जी एक चीज मैं आपको रोकना चाहूंगा, जैसा आपने बोला कि डाक मत पत्रों में कांग्रेस ने बढ़त ली, फिर जैसे ईवीएम खोलना शुरू हुई तो बीजेपी ने धीरे धीरे अपनी बढ़त बनाई। लेकिन अभी जो 3 और 4 राउंड की वोटिंग हुई है और अभी कम से कम ये मान के चलिए कि मिनिमम 9 से लेके 16 राउंड तक बाकी है। बिल्कुल। तो इसमें आपको नहीं लगता है कि स्थितियां और बदल सकती है? दरअसल हमारा जो दर्शक है वो यही जानना चाहता है कि अब आगे स्थिति क्या रहेगी। देखिए, एकदम से स्थिति को क्लियर करना अभी संभव नहीं है क्योंकि अभी तो आधे नहीं हुए, टोटल राउंड्स का आधा अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने आधा फासला अभी तय नहीं किया है। जब तक वो नहीं होगा मुश्किल होगा कहना, मगर 12:30 तक ऑलमोस्ट अगले 40-45 मिनट में हमको चीजें क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी कि कहां किस ओर जा रहा है रुख। अभी इनिशियली कहना बहुत मुश्किल है। बहुत बढ़िया योगेश जी, कुल मिला के एक सीन जो आप दिखाना चाह रहे हो, देखते हैं आगे उसमें क्या होता है। वहीं शिव शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिव शर्मा जी, आप बताएं क्या इस तरह के नतीजे या अपन यूँ कहें रुझान की आपको उम्मीद थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही ज़्यादा चौंकाने वाला है। एग्जिट पोल भी ऐसा लग रहा है कि फेल हो गए हैं। जो सभी का अनुमान था, मतलब हम मीडिया पर्सन भी जनता के बीच जाके काम करते हैं, हमारा भी जो अनुमान था वो ऐसा नहीं था कि एक बीजेपी की आंधी टाइप से दिख रही है अभी तो फिलहाल, यदि अपन केवल 4 या 5 राउंड की। अच्छा, एग्जिट पोल के रुझान, शिव शर्मा जी, राजेश लौटे जी, आप बताइए, समझिए भी कि एग्जिट पोल के रुझान पिछले कुछ चुनावों से हम देख रहे हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव में हो चाहे लोकसभा चुनाव में हो, वो हमेशा ही गड़बड़ वाली स्थिति में रहे हैं। एक लंबा रेंज दे देते हैं 10 सीट 20 सीट का, तो उसका मतलब तो समझ ही नहीं आता कि वो सर्वे कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं। जहाँ तक याद है कि 4 चुनावों से पहले तक जो एग्जिट पोल आते थे कम से कम देश में भी और ये मान के चलें कि स्टेट्स वगैरह में भी जो आते थे वो काफ़ी हद तक क्लियर आते थे और वो उनके आसपास ही रिज़ल्ट आते थे। लेकिन हम देखते हैं 4-5 चुनाव ऐसे निकले हैं, वो कहीं के भी है, वो किसी भी स्टेट्स के हो, ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसी के पक्ष में रुझान बताए जाते हैं, उसी के पक्ष में एक रेंज दिखाई जाती है तमाम एजेंसियों के द्वारा। और इस बार भी वैसे ही हुआ है कि एक रेंज दिखा दी गई कि इतने से इतने और हमेशा जो सत्तारूढ़ दल है उसी को आगे बताया गया है। तो कुल मिला के हो यही रहा है, एग्जिट पोल फिर अपनी जो है फेलियर पे आ टिका। नहीं, इस पे एग्जिट पोल पे मैं एक बात कहूँ, देखिए, चाहे एमपी की बात हो चाहे राजस्थान की बात हो, मिक्स टाइप का एग्जिट पोल आया था। लेकिन सीजी का एग्जिट पोल ऐसा था कि एक भी एग्जिट पोल ने कांग्रेस को हारते हुए नहीं दिखाया था।
तो ये अपने आप में बहुत बड़ा शॉकिंग है कि कांग्रेस हर एग्जिट पोल में जीत रही थी, लीड ले रही थी, भले क्लियर कट एक आध एग्जिट पोल में क्लियर कट मेजोरिटी नहीं आ रही थी, लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल टोटल उल्टा हो गया। जबकि एमपी में एक दो एग्जिट पोल ने दिखाया था कि बीजेपी आगे जाएगी, कांग्रेस नहीं। राजस्थान में जैसा कि सब मान के चल रहे थे कि क्लियर कट किसी के पक्ष में कोई लहर नहीं है, कांटे का मुकाबला होगा, और कांटे वाली बात आ रही है। तो एग्जिट पोल मतलब बहुत हद तक सही तो नहीं, लेकिन एक न एक तो उसके करीब जाना चाहिए। एग्जिट पोल्स तो वाकई कहीं ना कहीं मायूस करते दिख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज को, जो एग्जिट पोल के बेसिस पर सोच रही है कि अपनी सरकार बना लेगी। चलिए आगे बात करते रहेंगे इस एक पर। बात फिर भी है, मैं जो थोड़ा कहना चाहूँगा, कांग्रेस बीजेपी की बात करें, दरअसल इस चीज़ को कोई मानने को तैयार नहीं था कि एक अंडर करंट है बीजेपी का। कांग्रेस की जो एंटी इनकम्बेंसी जो बनी हुई थी पब्लिक में, वो चीज़ें काफ़ी हद तक सती तौर पे आ चुकी थी सामने, और वो इस रूप में सामने आएगी ये उम्मीद नहीं थी। लेकिन अंडर करंट को लेके जो सुबुगाड़ थी, जो बातें थी, वो खुल के सामने आई है अब तक के रुझानों में। चलिए, पत्रिका न्यूज़ रूम्स है, ये पहला राउंड बातचीत का पहला राउंड हुआ, हम जल्दी सेकंड राउंड के साथ वापस आते हैं। कई दौर में आपसे बातचीत होती रहेगी, आप देखते रहिए, बने रहिए पत्रिका छत्तीसगढ़ के साथ।